चैप्टर 2 डूबी द्वारका। नागेंद्र परिमल की ओर बढ़ा और उसे एक नोट थमाते हुए कुछ अंकों की ओर संकेत किया। हम गोवा के पश्चात इस स्थान पर जाएंगे। आदेश निर्विकार भाव के साथ जारी किया गया था। अभी भी भावनात्मक उथल-पुथल में फंसे हुए इस तथ्य को आत्मसात करते हुए कि नागेंद्र ने स्वयं को एलएसडी के जीवन साथी के रूप में संबोधित किया था। परिमल एक दास के समान झुककर आदेशों का पालन करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। नागेंद्र मुड़ा, एलएसडी का हाथ पकड़ा और कक्ष से बाहर जाने लगा। चलो प्रिय, तब तक हम अपने कक्ष में कुछ रोचक समय व्यतीत करें। वह कक्ष के बाहर जाए। उससे पूर्व परिमल एलएसडी को एकांत में देखना चाहता था और उसे बहुत सी बातें पूछना चाहता था। अपनी दृष्टि हटाकर उसने सिर झुका लिया, जबकि एलएसडी के नेत्र उस पर टिके रहे। नागेंद्र की मृत्यु हो गई थी, परंतु अब वह पुनर्जीवित हो गया था। असुर गुरु शुक्राचार्य पनडुब्बी में थे। एलएसडी का वास्तविक नाम लीजा सैमुअल डिकोस्टा नहीं, अपितु लतिका था। पूर्ववर्ती के सभी पालतू जीव, जिन्हें वह केवल जीव समझता था, वे सब उसकी पत्नी के अवतार थे। और अब जैसे कि बाकी सब कुछ उसके मस्तिष्क को चकरा देने के लिए पर्याप्त नहीं था। नागेंद्र को अपनी पत्नी के इतना समीप देखकर और उसे अपनी जीवन संगिनी कहते सुनकर परिमल इतना चकित रह गया था कि भ्रम से वास्तविकता को भिन्न करना उसके लिए अत्यंत कठिन था। व्याकुल और अपने दायित्वों के बंधन से बंधे परिमल ने पराजय के क्षण को स्वीकार किया, क्योंकि उसे ज्ञात था कि अब उसकी दास्ता का न ही कोई अंत था और न ही कष्टदायी आश्चर्यों का। उसने स्वयं को शांत किया और अपना ध्यान उस नोट की ओर मोड़ दिया जो नागेंद्र ने उसे दिया था। गोवा के पश्चात अगले पड़ाव की योजना आरंभ हो चुकी थी। उसके हाथों में कुछ निर्देशांक थे। अक्षांश 22-3, 48 नॉर्थ, देशांतर 68-58, 2 ईस्ट। परिमल को आश्चर्य हुआ कि ये मानचित्र पर कहां हो सकते थे। यह पता चला कि यह उनकी पनडुब्बी के वर्तमान स्थान से अधिक दूर नहीं था। नागेंद्र गोवा तक जाकर फिर गुजरात के तट पर क्यों लौटना चाहता है? उसने विचार किया। उसने बात की गहराई तक जाकर यह पता लगाने का निर्णय लिया कि वे गोवा के बाद कहां और क्यों जा सकते थे। जैसे ही उसने सिस्टम में निर्देशांक दर्ज किए, उसमें उसने जलमग्न द्वारका, भगवान कृष्ण के लुप्त हुए राज्य को प्रदर्शित होते देखा। उसने अनुभव किया कि द्वारका के बारे में सब कुछ महत्वपूर्ण जानना अनिवार्य था और इसलिए उसका शोध आरंभ हुआ। उसने कई स्रोतों के माध्यम से जानकारी पढ़ी। जब पनडुब्बी गुजरात के मांडवी समुद्र तट से गोवा के तट की ओर चुपके से समुद्र के नीचे चलती रही। 653 समुद्री मील की दूरी वे 10 समुद्री मील की गति से चलते हुए 65 घंटे में तय करने वाले थे। वहां ज्ञानगंज में परशुराम और अश्वत्थामा को पता चला था कि कृपाचार्य वापस जाने वाले थे। जैसा कि ज्ञानगंज के निवासियों के अनुसार नागेंद्र नाम के संकट का अब अंत हो गया था। वे जानते थे कि ओम की उपस्थिति कृपाचार्य को प्रसन्न नहीं कर रही थी। ओम के बारे में ऐसा क्या है जो आपको व्याकुल कर रहा है, कृपाचार्य? परशुराम ने पूछा। कृपाचार्य ने अपने क्रोध को दबाते हुए उत्तर दिया, जब द्वार के पीछे उसने मेरे आदेश का उल्लंघन किया तो मैंने उसे यह विचार करते हुए क्षमा किया कि वह एक सज्जन व्यक्ति है और केवल पीड़ित के प्रति दयालु है। परंतु अब मुझे प्रतीत हो रहा है कि वह इतना सरल नहीं है जितना लगता था। यह सब उसकी योजना थी जिससे उसने हमारे साथ छल किया है। हमें उसकी सहायता नहीं करनी चाहिए थी और अब उसके अतीत के बारे में जानने के पश्चात मुझे लगता है कि हमें उसे कैलाश के बाहर नहीं जाने देना चाहिए। उसे या तो मार दिया जाना चाहिए या सदैव के लिए बंदी बना लिया जाना चाहिए। वह हमारे समान चिरंजीवी है, उसे मारा नहीं जा सकता। परशुराम ने उत्तर दिया, हाँ, परंतु उसे बंदी तो बना सकते हैं ना। कृपाचार्य ने जो कहा वह सुझाव से अधिक एक आदेश लग रहा था। परशुराम ने इस पर विचार किया और चुपचाप अपनी दृष्टि अश्वत्थामा एवं कृपाचार्य के बीच घुमाते रहे। कृपाचार्य ने परशुराम की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि वह चिरंजीवी होने के योग्य नहीं है और इसलिए स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं है। उसे अब अपना अतीत स्मरण है, परंतु हम अभी भी नहीं जानते कि वह कौन है।
यद्यपि हम अब उस अतीत से अवगत नहीं हैं, हम जानते हैं कि वह जो भी है शक्तिशाली है। अपनी जड़ों को स्मरण करने से पूर्व ही वह इतना शक्तिशाली था कि उसने हम दोनों को अपने अतीत में फंसा लिया था। नागेंद्र का अंत हो गया है और ओम तथा उसके अतीत के मध्य का द्वार अब नष्ट हो गया है। मेरे यहां रहने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे अब जाना चाहिए। शेष मैं आपकी प्रवृत्ति और अश्वत्थामा की समझ पर छोड़ता हूं। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य को प्रणाम किया और कहा, मैं सम्मानपूर्वक अपनी असहमति व्यक्त करता हूं। दुखी कृपाचार्य ने आगे कुछ नहीं कहा और परशुराम से विदा लेकर वहां से चले गए। परशुराम ने अश्वत्थामा से पूछा, अश्वत्थामा, जब से हम उसे यहां लाए हैं तब से तुम ओम के सबसे निकट रहे हो। ओम को बंदी बनाने के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? मुझे नहीं लगता कि ओम हम में से किसी के लिए संकट है। यद्यपि यह सत्य है कि हम उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और वह अब हमारे बारे में सब कुछ जानता है। ओम ने वास्तव में कृपाचार्य के निर्देशों की अवहेलना करते हुए एक गर्भवती स्त्री को जन्म देने में सहायता की, परंतु मेरा मानना है कि वह केवल सहायता करने का प्रयत्न कर रहा था। वह इस तथ्य से अनभिज्ञ था कि वह नागेंद्र को जन्म देने में सहायक था, या जैसा कि वह अब कहता है स्वयं को। यह नियति में विरोधाभास है। कोई नहीं बता सकता कि क्या ओम अपने अतीत में गया और देवध्वज को जीवन में लाया, या देवध्वज ने ओम को अपने जन्म में सहायता करने के लिए हम तक पहुंचाया। क्या ओम के लिए अतीत के द्वार के माध्यम से वहां उपस्थित होना नियति थी? अन्यथा वह ठीक उसी समय कैसे उपस्थित हो सकता था जब उसकी मां को प्रसव पीड़ा होने वाली थी? क्या वह अपरिचित व्यक्ति जिसने उसकी मां को देवध्वज को जन्म देने में सहायता की थी और जिसके बारे में वह सदैव बात करती थी, वह स्वयं ओम था? यह रहस्य में बंद एक उलझी हुई पहेली थी जिसकी कुंजी संभवतः ओम ही था। वह मेरे आदेशों के विपरीत कुलधरा आया था, परंतु उसने मेरी सहायता करने हेतु ऐसा किया। उसी प्रकार उसने अपनी स्मृति में कृपाचार्य के आदेशों का उल्लंघन किया, परंतु उसने गर्भवती स्त्री की सहायता करने हेतु ऐसा किया, बिना यह जाने कि वह उसकी ही मां थी। सत्य जो भी हो, ऐसी परिस्थितियों में एक मां और शिशु की सहायता करना ही इस बात का प्रमाण है कि ओम की आत्मा शुद्ध है। मुझे ओम से कोई संकट नहीं प्रतीत होता, परंतु यदि आप मुझे उसे बंदी बनाने का आदेश देंगे तो मैं बिना किसी किंतु परंतु के उसका पालन करूंगा। नहीं, तुम्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, इस क्षण तो नहीं। परशुराम ने कहा, वह कहता है कि वह देवध्वज है, जिसका अर्थ है कि वह नागेंद्र होने का दावा कर रहा है। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या इसके पीछे कोई छिपा हुआ उद्देश्य है? क्या हमसे कोई संकेत छूट गया है? ओम से बात करो और उसके अतीत के बारे में सब कुछ पता करो। हम इस सत्य को अनदेखा नहीं कर सकते कि वह चिरंजीवी और अत्यंत शक्तिशाली है, जो उसे हम में से एक बनाता है, भले ही उसका अतीत कुछ भी हो। इसीलिए उसका प्रशिक्षण जारी रखो और यह सुनिश्चित करो कि वह मेरी आज्ञा के बिना फिर से ज्ञानगंज न छोड़े। परशुराम उठे और बोले, मैं वेदव्यास से भेंट करने जा रहा हूं। मृत संजीवनी की पुस्तकें अभी भी लुप्त हैं। नागेंद्र का अंत भले ही हो गया हो, परंतु संकट अभी भी बड़ा है। पुस्तकें विश्व में कहीं हैं और इससे पूर्व की बहुत देर हो जाए, हमें उन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता है। कई घंटों के पश्चात जब ओम ने अपना पहला श्वास लिया तो वृषकपि के कक्ष में ओम ने ठीक होने के लक्षण दिखाने आरंभ किए। उसकी नसें अपना सामान्य रंग वापस पा रही थीं, जो यह दर्शा रहा था कि विष का प्रभाव अब धीमा पड़ रहा था। ओम फिर से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर रहा था, परंतु वह अभी भी गहन ध्यान की अवस्था में था। जैसे ही कृपाचार्य ज्ञानगंज से बाहर निकले, उन्होंने पुकारा, बलहार बा, और धैर्यपूर्वक वहां खड़े हो गए। घने सफेद बालों में ढंका हुआ एक विशाल येती बर्फ से उभरा और कृपाचार्य के सामने खड़ा हो गया। कृपाचार्य ने उसका अभिवादन किया और बिना समय व्यर्थ किए उसे आज्ञा दी, यहीं पर रहो, उस पर दृष्टि रखना, और यदि वह कैलाश से अकेला कहीं जाता दिखे तो उसके टुकड़े टुकड़े करके खा लेना। बलहार ने सहमति में सिर हिलाया और जब उसने तेजी से श्वास छोड़ा तो उसके नथनों से बादल जैसे उभरे।
कृपाचार्य उस दिशा में चले गए जहां से बल्हार प्रकट हुआ था और उसे ज्ञानगंज के अदृश्य प्रवेश द्वार की रखवाली करने के लिए छोड़कर शीघ्र ही वे बर्फ में अदृश्य हो गए। उठने का समय हो गया। ओम, अश्वत्थामा ने कहा। ओम ने नेत्र खोले, अश्वत्थामा की ओर देखा और कहा, मुझे तुरंत रूपकुंड जाना है। अश्वत्थामा यह सुनने को सज्ज नहीं था। ऐसा क्या हुआ जो तुम अचानक ऐसा करना चाहते हो? जब मैं ध्यान कर रहा था तब मैं अपनी सभी धुंधली स्मृतियों और उन अन्य विवरणों को ऊपर लाया जो मेरे मरने से पूर्व तथा मेरे शव को धन्वंतरी तक ले जाने से पूर्व घटित हुए थे। मुझे अनुभव हुआ कि रूपकुंड में कोई मेरी वापसी की प्रतीक्षा कर रहा है। ओम ने उत्तर दिया। अश्वत्थामा ने तर्क दिया, ओम, यह कलयुग है। तुमने जो स्मृतियां प्राप्त की हैं वे सहस्र वर्षों पूर्व की हैं, सतयुग की। एक नश्वर प्राणी अभी भी जीवित नहीं होगा। इसके उपरांत जैसे ही नागेंद्र ने शब्द निकाला, रूपकुंड सदैव के लिए नष्ट हो गया। तुम्हारे प्रश्न और मेरे स्पष्टीकरण प्रतीक्षा कर सकते हैं, परंतु निभीषा और प्रतीक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि उसने मेरे लिए अत्यंत लंबी प्रतीक्षा कर ली है। मैं पुनः आकर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ओम ने कहा और वह शीघ्र जाने के लिए उठा। जब तक परशुराम आदेश नहीं देते, मैं तुम्हें ज्ञानगंज छोड़ने की अनुमति नहीं दे सकता। ओम, मेरे आने तक यहीं रहना, अश्वत्थामा ने कठोरता से कहा और चला गया। परशुराम, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के बीच ओम को ज्ञानगंज में बंदी बनाए रखने की चर्चा से ओम अनभिज्ञ था, इसलिए वह चुपचाप अनुमति की प्रतीक्षा करने को सज्ज हो गया। वह किसी और आदेश को रद्द नहीं करना चाहता था। जब ओम वहां बैठा था तब वृषकपि एक विस्तृत मुस्कान के साथ उसके निकट आया और उसकी रक्षा करने हेतु उसे धन्यवाद दिया। जो जीवन को संकट में डालता है उसे ही उस जीवन की रक्षा करनी चाहिए। मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। ओम ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा अर्थ नहीं समझा। तुमने मुझे मारने का प्रयास नहीं किया, वह तो नागेंद्र ने किया था। फिर तुम क्यों? इससे पूर्व कि वृषकपि अपना प्रश्न पूर्ण कर पाता, वेद व्यास ने कक्ष में प्रवेश किया। वृषकपि, मुझे ओम से कुछ बात करनी है। तुम्हें जाकर उस पार के सब प्राणियों से भेंट करनी चाहिए। वे बहुत दिनों से तुम्हें याद कर रहे हैं। वृषकपि समझ गया था कि यह केवल एक सुझाव नहीं, अपितु एक सूक्ष्म आदेश था। उसने आदरपूर्वक सबसे विदा ली और चला गया। ओम जानता था कि वेद व्यास के मन में क्या चल रहा था, फिर भी वह उन्हें ही उस बात को संबोधित करते हुए सुनना चाहता था। प्रारंभ से लेकर अंत तक तुम्हें जो कुछ भी स्मरण है वह सब मुझे बताओ। पानी के भीतर पनडुब्बी सरलता से समुद्र की धाराओं को चीरते हुए अपना मार्ग गोवा की ओर बना रही थी। परिमल अभी भी अपनी खोज में लीन था। अब तक उसने पढ़ा था कि द्वारका हिंदू धर्म के सबसे पवित्र नगरों में से एक था और बद्रीनाथ, पुरी एवं रामेश्वरम के साथ 4 मुख्य निवासों में से एक था। वैष्णवों के लिए यह नगर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सब से ऊपर द्वारका का पौराणिक नगर कभी भगवान कृष्ण का निवास स्थान हुआ करता था। द्वारका का उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों में किया गया है, जिनमें महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, हरिवंश, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण उपस्थित हैं। समुद्री पुरातत्वविदों, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों के समुद्री पुरातत्व से समर्पित और कठोर प्रयास राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के केंद्र ने द्वारका की खोज की, जिसे कथित रूप से श्री कृष्ण द्वारा स्थापित किया गया था। महाभारत की ऐतिहासिक प्रासंगिकता की मान्यता में द्वारका का अस्तित्व महत्वपूर्ण है। इसका अस्तित्व इतिहासकारों द्वारा महाभारत की ऐतिहासिकता और यहाँ तक कि जलमग्न नगर के बारे में उठाए गए संदेहों को मिटाता है। वैदिक युग से लेकर वर्तमान तक चलती भारतीय सभ्यता की निरंतरता का सत्यापित होना उन संशयों को मिटाता है जो कभी भारत के इतिहास में उठा करते थे। जिस दिन श्री कृष्ण पृथ्वी से चले गए, उसी दिन विनाशकारी व काले कलयुग का आरंभ हुआ। इस कारण महासागर उठे और द्वारका को पूर्णतः निगल लिया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध के लगभग 36 वर्ष पश्चात 338 ईसा पूर्व में जब श्री कृष्ण ने वैकुंठ के लिए पृथ्वी छोड़ दी और प्रमुख यादव योद्धाओं ने बिना किसी विचार के उनके वंश का सफाया कर दिया, तो अर्जुन
कृष्ण के पौत्रों और यादव वधुओं को सुरक्षित हस्तिनापुर लाने हेतु द्वारका गए। अर्जुन के द्वारका छोड़ने के पश्चात यह नगरी समुद्र में डूब गई और महाभारत में जैसा कि उन्होंने देखा था, यह उसका विवरण है। समुद्र की बाढ़ नगर में घुस गई और राजमार्गों व भवनों से होकर बहने लगी। समुद्र ने नगर का सब कुछ ढंक लिया। मैंने सुंदर भवनों को एक एक करके जलमग्न होते देखा। कुछ ही क्षणों में सब कुछ नष्ट हो गया। समुद्र अब झील के समान शांत हो गया था। नगर का कोई संकेत नहीं था। द्वारका तो बस एक नाम था, केवल एक स्मृति। अर्जुन ने लौटकर कहा, द्वारका में पहली पुरातात्विक खुदाई संवत 963 में HD संकालिया के निर्देशन में डेक्कन कॉलेज पुणे और गुजरात सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा की गई थी। इससे उन कलाकृतियों का पता चला जो 1000 सालों पुरानी थीं। वर्ष 983 और 990 के बीच डॉक्टर SR राव की टीम ने चौंकाने वाली खोजों का रहस्य उद्घाटन किया, जिसने जलमग्न नगर की उपस्थिति को और दृढ़ बनाया। अभी तक द्वारका का अस्तित्व ही किंवदंती का विषय था। अब जब अवशेष पानी के भीतर खोजे गए हैं और कई सुराग पौराणिक द्वारका के रूप में उस स्थान को दृढ़ता पूर्वक पुष्ट करते हैं जहां कभी भगवान कृष्ण का निवास था, तो क्या यह हो सकता है कि भगवान कृष्ण और उनकी वीरता केवल एक मिथक से अधिक थी? मिसेज बत्रा ने पूछा। पिछले 21 वर्षों में मैंने अपने जन्म के पश्चात जो कुछ देखा, सुना और किया है, उससे मुझे कोई संदेह नहीं है कि जिसे विश्व केवल हिंदू पौराणिक कथाओं का नाम देता है, वह वास्तव में एक समृद्ध व सम्मोहक इतिहास है जो इतना प्राचीन हो गया है कि आज लोगों का उस पर से विश्वास उठ गया है और इसलिए वे मिथक एवं पौराणिक कथाओं की भाषा में उसके बारे में बात करते हैं। और आपके प्रश्न का उत्तर है हाँ, भगवान कृष्ण का अस्तित्व था। असत्य के पैर नहीं होते और इसलिए वह रेंगते हुए मर जाता है। परंतु कृष्ण और राम का नाम केवल दशकों एवं 1000 सालों के पश्चात ही नहीं, अपितु युगों पश्चात भी वर्तमान है। यह सिद्ध करने हेतु पर्याप्त है कि उनकी कथाएं मिथकों से कहीं आगे तक जाती है। समुद्री पुरातत्व ने सिद्ध किया है कि दूसरी 8000 ईसा पूर्व में द्वारका का अस्तित्व और उसका जलमग्न होना, जिसका उल्लेख महाभारत, हरिवंश, मत्स्य पुराण और वायु पुराण में किया गया है, एक तथ्य है, न कि कल्पना। पुरातत्वविदों के निष्कर्षों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करना कि धंसा हुआ नगर वास्तव में पौराणिक द्वारका है, यह महाभारत को समझने की ओर एक बड़ा कदम है। अब महाभारत केवल मिथकों और किंवदंतियों का संकलन नहीं है, अपितु कम से कम सीमित रूप से ऐतिहासिक घटनाओं का एक वास्तविक लेखा जोखा है। पृथ्वी ने समझाया। परिमल ने खुदाई की गई संरचनाओं और हरिवंश पुराण में द्वारका के ग्रंथों के लेखों के बीच संबंध को पढ़ना जारी रखा। यह आश्चर्यजनक था कि कैसे कलाकृतियों की कार्बन डेटिंग ने उन्हें लगभग 3500 ईसा पूर्व पुराना बताया, उसी अवधि की जब महाभारत का युद्ध हुआ था और द्वारका जलमग्न हुई थी, जैसा कि कई ज्योतिषों ने निष्कर्ष निकाला था। पौराणिक नगर की खोज से पूर्व कुछ विद्वानों का मानना था कि महाभारत एक मिथक से अधिक कुछ नहीं था, जिससे प्राचीन नगर के अवशेषों की खोज करना, वह भी समुद्र के नीचे, एक व्यर्थ उद्देश्य बन गया। कुछ अन्य विद्वानों का मत था कि महाभारत केवल एक पारिवारिक विवाद था, जिसे बाद में एक युद्ध में बढ़ा दिया गया था। यद्यपि डॉक्टर SR राव द्वारा द्वारका में की गई खुदाई ने यह दृढ़ता से स्थापित किया कि ग्रंथों में पाए जाने वाले विवरणों को रोचक कथाओं के रूप में बहिष्कृत नहीं किया जाना चाहिए, अपितु उन्हें साक्ष्य और विज्ञान पर आधारित माना जाना चाहिए। इस प्रकार परिणामों ने सिद्ध किया है कि महाभारत में द्वारका की राजसी और अद्भुत राजधानी का वर्णन कल्पना की खोखली उपज नहीं थी, अपितु आज जो कुछ भी है उसके विश्वसनीय प्रमाण हैं। परिमल ने यह भी पाया कि जिन पुरावशेषों की खुदाई की गई थी, वे वर्तमान में NIO गोवा में रखे गए थे। तभी परिमल को पता चला कि उसे अपना उत्तर मिल गया था। अब तक द्वारका जाने के पीछे की मंशा पर विचार करते हुए वह योजना में इतना डूबा हुआ था कि उसने अपने पीछे नागेंद्र और LSD की उपस्थिति का आभास ही नहीं हुआ।
इससे पूर्व की परिमल प्रतिक्रिया दे पाता, उसने सुना, तुम बचपन से ही बुद्धिमान रहे हो और मुझे आशा है कि तुमने द्वारका के बारे में सब कुछ शोध किया होगा ताकि हम उस स्थान पर आवश्यक उपकरणों के साथ उचित रूप से सज्ज हो पहुंच सकें। नागेंद्र ने मुस्कुराते हुए और उसके कंधे को कसकर पकड़ते हुए घोषणा की। नागेंद्र ने आगे कहा, वर्तमान में भारत में पानी के नीचे के जिन स्थलों का सर्वश्रेष्ठ अध्ययन किया गया है उनमें से द्वारका एक है, परंतु आगे की खुदाई के कार्य में शैक्षणिक और सरकारी अड़चन के रूप में एक दुर्जेय मार्ग का सामना करना पड़ा है। लगभग 1 दशक से इस परियोजना पर प्रगति की कमी ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार द्वारका के बारे में अधिक जानने में रुचि नहीं रखती है। डॉक्टर एस.आर. राव द्वारा बनाया गया प्रस्ताव सरकार को दिया गया था, परंतु वह इतने वर्षों से धूल खा रहा है और वह मेरे कारण है। जो उन्होंने आरंभ किया उसे पूर्ण करने के लिए आवश्यक समर्थन और धन उन्हें नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। इस तथाकथित भगवान की भूमि के हर नगर, कस्बे, गांव और गली में बैठे हुए हमारी जानकारी से अधिक लोग हैं। नागेंद्र ने परिमल के कंधों से हाथ हटाते हुए अपनी बात समाप्त की। परिमल अपने स्थान से खड़ा हो गया और उसे स्वयं को अपना अचंभा दिखाने से रोकना पड़ा। नागेंद्र के रूप का संपूर्ण परिवर्तन हो चुका था। उसने ढीली सफेद पैंट, एक आधी बाजू की चमकीली एवं फूलों वाली हरी शर्ट और एक टोपी पहन रखी थी। वह एक तेज तर्रार और आकर्षक युवा वयस्क के समान लग रहा था, जो गोवा में कदम रखने से पहले ही एक पार्टी एनिमल बनने में और मद्यपान को सज्ज था। नागेंद्र ने अनुभव किया कि परिमल उसके नए रूप से थोड़ा अचंभित था। किसने कहा कि अमर लोग पार्टी नहीं कर सकते? परिमल उलझन में खड़ा था और नागेंद्र ने कहा, मैं एक अमर हूं और मुझे अपने जीवन का उत्सव मनाने का पूर्ण अधिकार है, वैसे ही जैसे कि नश्वर मनाते हैं और एक दिन मर जाते हैं। अन्य अमर भी उत्सव में भागीदार हो सकते हैं, परंतु दुख की बात है कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उन्हें मेरे उत्सव स्थल के बारे में पता चले। परिमल का मुख भावहीन था, जबकि नागेंद्र के हाव भाव विभिन्न रंगों से फूट रहे थे, जो उसकी बातों को और वास्तविक बना रहे थे। हम एक दिन में वापस आएंगे, नागेंद्र ने एलएसडी का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा। उसके बालों को सहलाते हुए उसने कहा, चलो तुम्हारी एक दिन की छुट्टी मनाते हैं। मालती, एलएसडी, उफ, लतिका। एलएसडी चुपचाप नागेंद्र के साथ चली गई, जो एकाएक रुक गया। उसने अपना हाथ गिरा दिया और मुड़कर अब परिमल की ओर चलने लगा। अपने होठों को परिमल के कानों के पास लाकर वह फुसफुसाया, मैंने तुम्हें कभी तुम्हारे बारे में एक महत्वपूर्ण बात नहीं बताई। परिमल ने सावधानी से एलएसडी को देखा, जो दूर खड़ी थी किसी रहस्योद्घाटन की आशा में। नागेंद्र जो कहने वाला था, सुनने हेतु परिमल के कान खड़े हो गए। नागेंद्र ने परिमल का ध्यान हटाने के लिए उसके गाल पर किस कर दिया। तुम एक सुंदर युवक हो, हमारे लौटने तक मेरे जहाज की देखभाल करना। फिर नागेंद्र ने एलएसडी का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। वृषकपि उस स्थान पर पहुंच चुका था जहां कई पशु उसकी वापसी के लिए अधीर थे। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसने क्वागास देखे, जेब्रा की एक उप प्रजाति जो 8 फीट ऊंचे और 4 फीट लंबे हो गए थे और घास चर रहे थे। हाथी पक्षी जिनका वजन लगभग 1000 पाउंड था। नीला हिरण, एक लंबे बालों वाली प्रजाति का मृग जिसका एक घुमावदार दांत था, जो 2 टन जितना भारी और 3 फीट या उससे अधिक लंबा था। ये विशाल प्राणी, जिन्हें पिछली बार लगभग 10,000 साल पहले देखा गया था, अब यहाँ एकत्र हुए थे और वृषकपि को अपने समीप आते हुए देख रहे थे। इस बात से अज्ञात कि वह कब लौटेगा, अब उसे स्वस्थ और तंदुरुस्त देखकर प्राणियों ने अपने अपने भिन्न तरीकों से अपना आनंद व्यक्त किया, जिससे वृषकपि को पता चला कि वे उसे वहां देखकर कितने प्रसन्न थे। यद्यपि जो कुछ हुआ था उसके बारे में वह हर विवरण साझा नहीं कर सका, फिर भी उसने उन्हें उस पुरुष के बारे में बताया जिसने उसकी रक्षा की और कैसे की। ज्येष्ठ मई के महीने में कुछ व्याकुल करने वाली घटनाएं हुई थीं। नाथू ला क्रॉसिंग पर भारतीय एवं चीनी सैनिकों के बीच सीमा पार संघर्ष से लेकर
पूर्वी भारत के तट पर टकराने वाले अमफन नामक चक्रवात तक तथा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक रासायनिक संयंत्र में अचानक गैस रिसाव, जो सन 984 में हुई भोपाल गैस दुर्घटना के समान थी, इस घटना तक हर दिशा में विनाश फैलाया था। जब इन घटनाओं का विश्लेषण किया जा रहा था, गोवा में कहीं डकैती का काम चल रहा था। अभी के लिए गोवा ने एक नए पार्टी हॉपर का स्वागत किया था। नागेंद्र गोवा में एक रेव पार्टी में एक विश्व प्रसिद्ध डीजे द्वारा बजाए गए संगीत का आनंद ले रहा था। वह एक ऐसे बच्चे की तरह नाच रहा था जो केवल धुन के समान नृत्य करना जानता था। बाकी भीड़ में मद्यपान हो रहा था और सभी तेज संगीत में अपनी चेतना खो रहे थे और आनंद उठाने के लिए कुछ भी करने को सज्ज थे। परंतु नागेंद्र पहले से ही परमानंद अनुभव कर रहा था। उस रात्रि उसने एक राजा के समान उत्सव मनाया, जबकि एलएसडी ने एक दासी के समान उसकी देखभाल की। भोर होते ही योजना के अनुसार लूट की घटना को अंजाम दिया गया। द्वारका के गहरे पानी से प्राप्त किए गए विशाल संग्रह में एक विशिष्ट कलाकृति को चुराने हेतु वे एनआईओ में घुस गए। पहली दृष्टि में वह कलाकृति किसी पिरामिड के समान लग रही थी। आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक दिखने वाली प्राचीन वस्तु में 9 इंटरलॉकिंग पॉइंट थे। पिरामिड को ध्यान से देखने पर पता चला कि इस पर लहरदार सममित पैटर्न था, जो उसकी नोक की ओर ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। फिरोजी रंग की लहरें, सोने में ढंका हुआ पिरामिड सबसे लोकप्रिय और रहस्यमय पुरातात्विक खोजों में से एक था, और अब अंततः वह नागेंद्र के हाथ लग गया था। पनडुब्बी के लिए रवाना होने से पूर्व उसने एनआईओ से कलाकृतियों को चुरा लिया।